मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था, प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम उसका मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी या मेथड और फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ थिंग इज इंक्रीज बाय चेंजिंग द फॉर्म। मतलब हम किसी चीज़ को उसका फॉर्म दे दें, मतलब उसको शेप दे दें, कलर दे दें, शेप दे दें, तो ये क्या हो जाता है, क्रिएशन ऑफ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेक पोट्स बाय पोटर मेकिंग फर्नीचर आउट ऑफ वुड। जैसे एक मिट्टी से पोटर क्या बनाता है, मटकी बनाता है, पॉट बनाता है। फर्नीचर वाला क्या करता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। और ज्वेलरी वाला क्या करता है, मेटल को लेता है, उससे ज्वेलरी बनाता है। मेकिंग फ्लोर आउट ऑफ व्हीट, आटा बनाते हैं व्हीट से। एंड देन मेकिंग चपातीस, फिर उससे चपातीस बनती है ना। तो क्या होता है कि आटे से हम आटे को गूंद के उससे चपाती बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इन सबको क्रिएट करते हैं, शेप बनाते हैं और अपने यूटिलाइज के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। हम कोई भी चीज़ को उसका शेप इसलिए देते हैं ताकि वो हमें काम आए, वो हमारी नेसेसरी नीड्स होती हैं उसको वो पूरा कर सके। अब प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, when a commodity is made more useful by moving one place to another। जब एक कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ प्लेस यूटिलिटी आर ब्रिंगिंग सी सैंड टू द सिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। हम सी सैंड मतलब समुद्र की मिट्टी लेते हैं, क्यों लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। माइंस, मिनरल्स फ्रॉम माइन टू फैक्ट्री फॉर यूज़। अब मिनरल्स क्यों लेते हैं हम, माइन के लिए, ताकि हम फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकेंगे, कोयला वगैरह। मेडिसिनल हब हम क्यों लेते हैं, ताकि हम फैक्ट्री में ले जाएं और उसको मेडिसिन बना पाएँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब एक जगह से दूसरी जगह क्या जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमने ट्रांसपोर्ट बनाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, हमारी एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं और यूटिलिटी बढ़ती जाती है। अब टाइम यूटिलिटी देखो, टाइम यूटिलिटी, सम ऑफ कमोडिटी बिकम मोर यूजफुल विद टाइम। कुछ कमोडिटी टाइम के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, जैसे कि द वैल्यू इंक्रीज दे बिकम ओल्ड। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पुराने चावल जितने ज़्यादा पुराने होते हैं उतने ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पुराने चावल होंगे उतने टेस्टी होंगे। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें ओल्ड होती हैं उतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओल्ड राइस, ओल्ड वाइन, ओल्ड हनी एंड जैगरी। जैगरी मतलब गुड़। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा पुरानी होती हैं उतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वैल्यू ऑफ सच थिंग कैन बी इंक्रीज बाय स्टोरिंग देम। इनकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं और बहुत पुरानी चीज़ों को हम फिर मार्केट में लाके महंगे भाव में बेच सकते हैं। ठीक है। वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज प्लेन, इसलिए क्या होता है, वेयर हाउसेस में रखा जाता है चीज़ों को, और वेयर हाउसेस में रखा जाता है या कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। हम रखेंगे तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए इसके लिए वेयर हाउस, कोल्ड हाउस ये सब बनाए गए। अब पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, सम कमोडिटी गेन वैल्यू व्हेन देयर टाइटल ओनरशिप ऑफ पोजीशन इज चेंज। कुछ कमोडिटी की वैल्यू होती है जब उसकी ओनरशिप टाइटल चेंज होता है। दिस यूटिलिटी इज पोजीशन यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या होती है, पोजीशन यूटिलिटी। बिकॉज बुक हैज़ मोर वैल्यू, ओनरशिप, बुक की बहुत वैल्यू होती है, पर ये बुक की वैल्यू उसकी शॉपकीपर के लिए वैल्यूएबल नहीं होगी। ये जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, जो डेली पढ़ता है और उसको ज़रूरत है, उसके लिए ये बुक वैल्यू करती है। तो पोजीशन, जैसे मेरे लिए जो बुक की यूटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू, अगर मैं अदर पर्सन जो ऑफिस में काम करता है उसके लिए कोई यूटिलिटी होगी। एज अ टीचर मेरे लिए बुक की वैल्यू ज़्यादा है। सेम, आप अगर स्टेशनरी से सामान खरीदते हैं तो क्या होगा, उस शॉपकीपर को तो सिर्फ बेचने का काम करना है, उसकी यूटिलिटी नहीं, पर जो पढ़ने वाला है उसको उसकी अहमियत या वैल्यू पता रहती है। अब फिफ्थ है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस ऑल क्रिएट्स यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर सर्विस देता है, टीचर सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है। ये सब क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं लोगों को, चीज़ें नहीं देते हैं,
पर सर्विस देते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक सर्विस दे रही हूँ, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो एक सर्विस दे रहा है, लॉयर आपका केस लड़ रहा है, वो एक सर्विस दे रहा है। तो जो सर्विस अच्छी तरीके से दे सकता है उसमें वो होती है सर्विस यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑल्सो इंक्रीज नॉलेज। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल थ्रू एडवर्टाइजमेंट। प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन पीपल से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कमोडिटी इंक्रीज यूटिलिटी। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट बिकम मोर यूजफुल इन एडवर्टाइज अबाउट देयर यूज़। अब जैसे कि कुछ लिक्विड डेटोल होता है, और मतलब सिमिलरली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, इन सब की क्या होती है? नॉलेज होता है। मतलब नए नए प्रोडक्ट होते हैं, इनकी लोगों को नॉलेज होता है, तो इससे इनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे नीम अच्छा होता है खाने के लिए, लोगों को पता है, तो नीम का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। डेटोल के बारे में पता है कि उससे जम्स ईज़िली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम डेटोल की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है तो उसकी यूटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। ये तो हो गई हमारी नॉलेज यूटिलिटी। तो अभी तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेथड और क्रिएशन यूटिलिटी। इसको अच्छे से पढ़िए, और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद मैं रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो आप लोग लर्न करते हुए चलिए। थैंक यू क्लास।